जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव हो करती है तो उसे बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उसी में से एक है कि प्रेगनेंसी में हर महिला को सोने में परेशानी होती है और उनको पता होना चाहिए कि कैसे सोना चाहिए। यूँ तो जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो चौथे मंथ तक सोने में कोई आपको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि चौथे मंथ तक आपका शिशु भी छोटा होता है और आपकी यूट्रस भी छोटी होती है। तो चौथे मंथ तक तो आपको केवल पेट के बल नहीं सोना चाहिए। चौथे मंथ आप किसी भी साइड सो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे सोने में भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि हमारी यूट्रस का साइज़ भी बढ़ने लगता है। जब गर्भ में शिशु का साइज़ बड़ा होता है तो यूट्रस का साइज़ भी साथ साथ बड़ा होने लगता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको कैसे सोना चाहिए, किस पोजीशन में सोने से आपका शिशु और आप को स्वस्थ रहना है और आपके शिशु को कोई खतरा नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 1, 2 और 3 मंथ में आपको कैसे सोना चाहिए। तो ये मंथ में आपको सीधे होकर भी सो सकती हैं, इससे आपकी बॉडी की पोजीशन सही रहती है, शिशु को भी कोई नुकसान नहीं होता है। शुरू के 3 मंथ तक प्रेग्नेंट लेडी को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस समय बहुत से हार्मोनल चेंजेज होते हैं और बहुत से हार्मोन इस समय आपके बॉडी में बनते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का शुरुआती दौर होता है। तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले कुछ और थी, अब आपकी बॉडी कुछ और हो रही है। तो आपको परेशानी होती है, आपको रात में बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है। तो आपको जब आपको ये लगे, आपकी बॉडी ये बताए, आपकी आंखें ये बताए कि अब हमको सोना है, तभी आप दिन हो या रात आप सोने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 4, 5, 6 मंथ में आपको कैसे सोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 4, 5, 6 मंथ में आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और आपको पीठ के बल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपकी यूट्रस काफ़ी बड़ी हो जाती है। क्योंकि 4, 5, 6 मंथ में आपका शिशु काफ़ी ग्रो कर जाता है, तो आपकी यूट्रस भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और पीठ के बल सोने से नसें दबने लगती है और ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। जो ब्लड आपका जो हार्ट तक जाता है और जो आपका शिशु तक जाता है, वो अच्छे से शिशु के पास नहीं पहुंच पाता है। इससे आपके शिशु को अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और ब्लड की सप्लीमेंट अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो आपको पीठ के बल तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। आपको बाईं करवट होके ही सोना चाहिए, क्योंकि बाईं करवट सोने से आपके शिशु के पास अच्छी मात्रा में ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और जो उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो अच्छे से आपके शिशु को मिलता है। इसके बाद बाईं करवट कितने देर तक सोएंगी? 6 मंथ तक आपको करवट अगर बदलना चाहती हैं तो दाईं करवट भी कुछ देर सो सकती हैं, ये भी नुकसान आपको ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 9 मंथ में चली गई हैं तो 9 मंथ में जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है कि आपको बेचैनी होने लगती है, उसी तरह 9वें महीने में भी आपको बेचैनी होने लगती है, क्योंकि इस समय भी आपका शिशु आपके पेल्विस एरिया में नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आने की कोशिश करने लगता है। तो जब आपका शिशु अपना हेड डाउन आपके पेल्विस एरिया में फिक्स करने की कोशिश करेगा तो आपको बेचैनी होना नॉर्मल बात है। तो आपको इस समय बाईं करवट ज़्यादा सोना चाहिए। 9 मंथ में अगर आप प्रवेश कर चुकी हैं तो आपको पीठ के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप बाईं करवट सोते सोते थक जा रही हैं तो हल्का सा दाईं करवट आप चेंज कर सकती हैं, वो भी 10-15 मिनट के लिए। ज़्यादा दाईं करवट भी आपको नहीं सोना है, इससे भी आपको शिशु को नुकसान होता है। तो ये सारे जो मैंने आप सिम्टम्स बताए हैं ये डॉक्टर भी आपको नहीं समझाएगा, नहीं बताएगा। तो अगर हमारा चैनल और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।